जाएंगे, पास्टर से प्रार्थना कराएंगे और हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर से हमें अपने दिल की बातें खोल खोल कर कहनी है, नम्र होकर, दीन होकर उस परमेश्वर के सम्मुख के हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। प्रभु आप ही एकमात्र हमारा रास्ता है, आप ही हम कुछ कर सकते हैं, आप ही हमें छुटकारा दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में भ्रमण करने के बाद ही हम लोग परमेश्वर में आते हैं। आत्माएं आपके अंदर थरथराती कांपती हैं कि अब हमारा यहाँ पर ठिकाना नहीं लगे। आत्माएं आपके अंदर ठिकाना डाले रहती हैं क्योंकि उनके अंदर वो भय नहीं। सभी भाई बहनों को जय मसीह, परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। तो आज मैं उन भाई बहनों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं और उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि वो भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और आज वो परमेश्वर में आए हैं तो भी उन्हें उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही और वो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में उन्हीं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, ऐसे 5 तरीके बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और वीडियो को एंड तक देखते हैं तो सचमुच आज ही वो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से जाने वाली हैं परमेश्वर के नाम में। जी हाँ, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर में आए हुए हैं, अगर वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, वो बीमारियों में हैं, वो दुष्ट आत्माओं में हैं, भूत प्रेत उनके अंदर हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके अंदर हैं, तो जब वो आते हैं परमेश्वर में तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम चर्च जाएंगे और आएंगे तो हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। उनका विश्वास यही होता है कि हम चर्च जाएं और आएं। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो क्लेम लगाते हैं कि हम तो प्रभु में गए और हमारा उद्धार नहीं हुआ, आज भी हम दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जब चर्च जाते हैं तो आपका विश्वास चर्च जाने तक सीमित होता है और चर्च में बैठे पादरी तक, यानी पास्टर तक। आप सोचते हैं हम जाएंगे, पास्टर से प्रार्थना कराएंगे और हम चंगे हो जाएंगे। तो होता ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप जाते तो हैं और प्रार्थना कराते तो हैं और थोड़ी बहुत रिलीफ आपको मिलती तो है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से जो छुटकारा चाहिए वो ये नहीं होता तरीका कि आप गए और आपने पास्टर से प्रार्थना कराई और हो गया काम। जी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उस यहोवा परमेश्वर जो हमारा और आपका उद्धार करता है उस पर विश्वास करना है, उसके सम्मुख जाना है, उसके सम्मुख जाके घुटनों पर हमें प्रार्थना करनी है। जैसे हम एक दूसरे भाई बहन से अपनी बातों को शेयर करते हैं, वैसे उस परमेश्वर से हमें अपने दिल की बातें खोल खोल कर कहनी है। पहली टिप्स ये कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें पूर्ण रूप से, और जब आप नए आए हैं परमेश्वर में तो आपको कहना होगा कि मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर दोषी और गुनहगार हूँ और मैं आपके सम्मुख आया हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मुझे छुटकारा चाहिए, मेरा उद्धार कीजिए। जैसे कि बच्चे को स्कूल में जब डाला जाता है तो जब तक उसका एडमिशन नहीं होता, जब तक स्कूल के टीचर उसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखते, तब तक वो उस स्कूल का विद्यार्थी नहीं जाना जाता। तो जब इस तरीके से आप कहेंगे तभी परमेश्वर पिता आपको जानेंगे कि आप उनके विद्यालय यानी उनके चर्च में आए हैं, उनके शरण में आए हैं, तो वो आपकी ओर निगाहें फेरेंगे। दूसरी बात ये होती है कि हमें अपने टूटे पीसे हुए मन से जाना पड़ता है। ये नहीं कि आप अकड़ के जाइए या आप अपने बड़े उससे जाइए एटीट्यूड दिखा के, नहीं, नम्र होकर, दीन होकर उस परमेश्वर के सम्मुख के हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। प्रभु आप ही एकमात्र हमारा रास्ता है, आप ही हम कुछ कर सकते हैं, आप ही हमें छुटकारा दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में भ्रमण करने के बाद ही हम लोग परमेश्वर में आते हैं। कोई जल्दी परमेश्वर आने को तैयार नहीं होता, जब चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह परमेश्वर में आता है। तो आपको इस तरीके से जाना है मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी आपका उद्धार होगा और जो आपके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो भी जान लेंगे कि आज इसने परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की और दुहाई दी है, तो उनका ठिकाना नहीं लग पाता आपके शरीर में। जब आप अपने अंदर के मैल को, अंदर की गंदगी को, अंदर के पापों को साफ करते हुए पूरे साफ सुथरे मन से, सच्चाई से, ईमानदारी से जब परमेश्वर में जाते हैं, तभी वो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर थरथराती कांपती हैं कि अब हमारा यहाँ पर ठिकाना नहीं लगेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तीसरी बात ये होती है कि हम जब परमेश्वर में जाते हैं तो हमें ये संसारिक जीवन नहीं जीना। जैसे हम पुराना जीवन, बुराइयाँ, चुगली करना और तमाम प्रकार के बुरे काम करना, इन सब को हमको त्यागना पड़ता है, तभी हम परमेश्वर की ओर एक निश्चित साफ रूप से जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को
अवॉइड करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आपके अंदर जो है छुटकारा मिलेगा। और आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हैं कि हम एवरी संडे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे आएंगे, और घर पर अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो भी दुष्ट आत्माएँ आपके अंदर ठिकाना डाले रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भय नहीं आता कि पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित हो गया है। तो हमें घर पे जब भी टाइम मिलता है, सुबह शाम हमें प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ही उनका भय आपके अंदर होगा कि ये तो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, ये इंसान तो परमेश्वर की दुहाई दे रही है, ये लड़की, तो वो आपके अंदर ठिकाना नहीं करने पाएंगे और उनके अंदर भय हो जाएगा और वो जल्दी से जल्दी आपके अंदर निकलेंगे। और चौथी बात ये मेरे प्रिय भाई बहनों कि अगर आप परमेश्वर में आए हैं तो आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जो वहाँ के पास्टर आपको अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल देते हैं तो उसे आपको 40 दिन लगातार लगाना है और पीना है। तो वो जो 40 दिन की जो लगातार हुजूरी होती है परमेश्वर के सम्मुख आपकी, तो वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर भय आता है और वो पूर्ण रूप से आपके अंदर से निकल जाती हैं। इस तरीके से आपको करना है और 40 दिन में एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है। वैसे तो रेगुलर आप जब तक परमेश्वर रहेंगे तब तक प्रार्थना करें, लेकिन उस 40 दिनों में आपको शैतान बहकाएगा, आपको और भी अटैक डालेगा, आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे ताकि आपका विश्वास वो वहाँ से हटा दे। लेकिन आप लोग डरिए नहीं, आप अपने विश्वास में अटल बने रहिए, मजबूती से आप जाइए। और इस तरीके से अगर आप जाते हैं, जब उस शैतान को पता चल जाता है कि मैं इसे हिला नहीं सकता, मैं इसे डरा नहीं सकता, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक परमेश्वर की वो सामर्थ आती है, नेचुरल सामर्थ आती है कि आपके अंदर एक विश्वास जगता है कि हाँ सचमुच मैं चंगी हो जाऊंगी या चंगा हो जाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। और पांचवी बात ये कि जब आपका उद्धार हो जाता है तो आपको अपनी गवाही नहीं छुपानी है, आपको अपनी गवाही अपने चर्च में देनी है, अपने आस पड़ोस में देनी है, अपने मित्रों में देनी है, अपने रिश्ते नातेदारों में, ताकि जो लोग परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो वो लोग भी विश्वास करने लगे। आपकी गवाही देने से क्या होता है कि जो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत होते हैं वो बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं कि मेरा एक बच्चा या बच्ची बचाई गई, और वो अपनी गवाही दे रही है कि उसके जीवन में किस प्रकार का काम हुआ। जैसा कि आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर तमाम प्रकार की गवाहियाँ दी जाती है। सचमुच वो भाई बहन धन्य हैं जो परमेश्वर की गवाही देते हैं और परमेश्वर के नाम को स्वीकार करते हुए अपने आप को परमेश्वर का जन बताते हैं। और हमें कभी भी नहीं छुपाना कि हम मसीह नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो समाज में उनके अंदर भय रहता है कि हम बता देंगे हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम मसीहत को अपनाया हमने, तो लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग हमसे भेदभाव करेंगे। इस कारण वो रास्ते में आते जाते अपने जो मसीह भाई बहनों को देखते हैं तो वो जय मसीह भी नहीं करते हैं। ऐसा कई बार सुनने में भी आता है, कई लोग बताते भी हैं कि हमें शर्म आती है। तो आपको ये नहीं करना। अगर आप यहाँ पर शर्माएंगे तो वहाँ पर मेरा पिता परमेश्वर वो भी शर्माएगा, वो भी आपको पहचानने से इनकार कर देगा। इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपकी चर्च में इस तरीके से प्रचार में बताया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताया जाता तो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। आप इन बातों को ध्यान करिए, इन बातों को आप फॉलो कीजिए, तो सचमुच आपके जीवन में उद्धार आ चुका है। इस वीडियो को आपने अगर फॉलो कर लिया, इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, तो सचमुच आप अपनी गवाही कमेंट में लिख के देंगे कि हाँ सिस्टर आपने जो बातें बताई हमने उन्हें फॉलो किया और आज हम सचमुच दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा चुके हैं। क्योंकि आज 99% लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दुष्ट आत्माएं ही होती हैं जो आपके अंदर बीमारियां बनाती हैं, जो आपके अंदर तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स लाती हैं, जो आपके अंदर गुस्सा लाती हैं, जो आपके अंदर लड़ाई झगड़े करवाती हैं। क्योंकि शैतान बहुत ही शातिर है और वो आपके अंदर किस तरीके से प्रवेश करे, किस कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाए कि आपके अंदर वो काम करने पाए। कई प्रकार के लोग कहते हैं कि ये तो बीमारी है, डॉक्टर ही सही कर पाएंगे। वो अलग की बात है, डॉक्टर सही कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी नहीं सही कर पाते वो बीमारियां, क्योंकि शैतान इस तरीके से उनके अंदर बैठ बना लेता है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। जैसे कि आपने मेरी गवाही में भी सुना होगा कि हमने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया लेकिन मेरे हस्बैंड चंगे नहीं हुए। लेकिन जब हम ईमान लाए और जब हम परमेश्वर में गए, विश्वास किया, प्रार्थना की, 40 दिन लगातार एनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ किया और
घर में बैठ के प्रार्थना करी, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करी, परमेश्वर को सब कुछ मान लिया, आस पड़ोस के लोगों से बुरे बन गए, रिश्ते नातेदारों ने हमसे नफरत की, लेकिन हम अड़े रहे, डटे रहे परमेश्वर के मार्ग पे। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया और हर जगह हमें सक्सेस मिलती है और हर जगह मिलेगी, क्योंकि हम पूरे रूप से परमेश्वर पे समर्पित हैं। लोग कुछ भी कहें, रिश्ते नातेदार हमसे नाता रखें या ना रखें, लेकिन हमारा वो परमेश्वर, उससे हमारा नाता है, यही हमारा सबसे बड़ा नाता है, यही हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है इस जीवन में, इस ज़िंदगी में। यही सबसे बड़ा सत्य है। जो लोग इस बात को पहचान लेते हैं, जो लोग जान लेते हैं, जो अपने परमेश्वर पिता को पहला स्थान देते हैं, आज वो लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत चंगे हैं। बीमारियां, समस्याएं और दुख तो आते रहते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, धर्मी जन पर 7 बार विपत्ति पड़ेगी, लेकिन 7 बार परमेश्वर पिता उसे उठाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, अगर आपने बगैर स्किप किए ये वीडियो देख ली है तो सचमुच आप उद्धार पा चुके हैं। आज से उन दुष्ट आत्माओं को मैं फायर करती हूँ, परमेश्वर पिता के नाम से आपके जीवन से निकल जाएं, बिल्कुल एकदम से निकल जाएं, 40 कदम दूर हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस वीडियो में पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष को बरसाइए, जो भाई बहन देख रहे हैं उनको ब्लेस कीजिए पिता, ताकि वो भी अपने जीवन में जिस तरीके से मैं निर्भय होकर अपनी बातों को प्रकट करती हूँ, वैसे वो भी कर सकें, अपनी गवाहियाँ बांट सकें। तो इतना ही कहना चाहूँगी मेरे प्रिय भाई बहनों। अगली वीडियो में मिलूँगी और कुछ नए मैसेज के साथ और कुछ नई बातों के साथ, जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।